हनुमान जी पत्तों के पीछे छिपकर विचार करने लगे, करे विचार करो का भाई। उसी समय वहां रावण आया और रावण ने मेरी मां को बहुत त्रास दिया। रावण सीता मां से कहता है, जान सीता केवल एक बार हमको देख लो। मां उसको देखती भी नहीं है। सीता मैया बोली, निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती? तू अपने को वीर बोल रहा है? तू वीर होता ना तो एकांत में मेरा हरण नहीं करता, तू मेरे प्रभु के सन्मुख मुझे लेकर के आता। एकांत में तूने हरण किया और अपने को वीर बोलता है। सठ सूने हरि आनी सी मोही, अरे अधम निर्लज्ज, लाज नहीं तो ही। मेरे प्रभु सूर्य हैं और उस सूर्य के आगे रावण तेरी क्षमता जुगनू के बराबर भी नहीं है। रावण सुना कि मैं जुगनू, निकाला चंद्रहास खड्ग तलवार, कहा सर को धड़ से काट के अलग कर दूंगा मैं। मंदोदरी जी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, कहा यह उचित नहीं होगा। रावण ने मां की सेवा में जो मुख्य राक्षसी थी त्रिजटा जी से कहा कि त्रिजटा समझाओ सीता को, मैं जा रहा हूं, समझाओ। 1 महीने में यदि मेरी बात नहीं मानी तो 1 महीने बाद इसी तलवार से खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा मैं। डरा कर गया रावण। अब आप समझिए, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। सरकार, एक दिन मैं सोच रहा था कि हनुमान जी के सामने रावण मां का गला काटने जा रहा था। हनुमान जी कितना कंट्रोल करके बैठे होंगे उस समय, आप कल्पना कर सकते हैं? कितना अपने आप को रोके होंगे। हनुमान जी मन में बोले, रावण, मैं तो केवल मां से मिल के लौटने वाला था, अब तूने ऐसा काम कर दिया है कि अब बिना तेरे से मिले मैं यहां से जाऊंगा नहीं, लंका से तुझसे मिलकर जाऊंगा और तेरा सारा घमंड चूर्ण करके जाऊंगा मैं। त्रिजटा जी ने जितनी राक्षसियां थी पहरे में उनको बुलाकर कहा, देखो जो जो रावण ने कहा है उसको भूल जाओ, जो मैं बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनो। रावण के आने के पहले भोर में मैंने एक सपना देखा आज। राक्षसियां पूछी, क्या देखा? त्रिष्टा बोली, मैंने देखा लंका में एक बानर आ गया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी है, निशाचरों को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, रावण की 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा बह होकर गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया, यानी मर गया। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, सीता जी राम जी को वापस मिल गई है। ये मैंने भोर में देखा है आज। और ये सपना कब सत्य होगा? कितने दिन में? 4 दिन में सत्य नहीं होगा। होई ही सत्य गए दिन 4। यहां 4 दिन ही बोल रही है, बोल रही है कि सत्य होगा कब? जाने के बाद। किसके? दिनचारी के बाद। दिनचारी कौन? दिन में जो चलते हैं, दिन में जो चरते हैं, वो शाम को जैसे जाएंगे आज रात में सही होगा। दिन में कौन चरता है? सूर्य नारायण। जैसे सूर्य नारायण शाम को जाएंगे, दिनचारी जैसे गए, रात में ही सपना सही होने वाला है। हनुमान जी ऊपर सुने, बोलते रही हमको तो राम जी ने कहा था केवल सीता जी को देख के चले आओ। जामुन जी भी बोले केवल मैया का पता लगा के आ जाना। आई कह रही है कि बानर ने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, वन उजाड़ दिया। हनुमान जी बोले लगता है मेरे आने के बाद सारा प्रोग्राम अपडेट हुआ है वहां पर। अब मेरे तक सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखा दिया। हनुमान जी बोले सब करके आऊंगा प्रभु। मां पूरा दिन बीता, रात्रि में मां इतनी विह्वल है, अग्नि मांगती है शरीर समाप्त करने के लिए। मां की व्याकुलता देखकर
कपिकर हृदय विचार, देने मुद्रिका डारी तब। ऊपर से हनुमान जी ने अंगूठी नीचे गिरा दी। अंगूठी राम जी की हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे। कहां ले गए थे? प्रभु मुद्रिका मेले मुख माय। भगवान की अंगूठी हनुमान जी मुंह में लेके गए थे। क्यों? आपको भगवान अंगूठी देंगे तो आप मुंह में रख लीजिएगा। पहला कारण, हनुमान जी वानर के रूप में है और वानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। देखिएगा, छोटा बच्चा और वानर कोई सामान लेते अपने मुख में डाल लेते हैं, इसलिए हनुमान जी मुख में रखे। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम लिखा था। क्या लिखा था? राम। हनुमान जी सोचे जिह्वा पर राम 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 होता है तो जीव भवसागर पार कर जाता है। यदि इस राम को जिह्वा पे रख लूंगा तो लंका का सागर ऐसे ही पार हो जाएगा। मुख में लेकर गए, ऊपर से नीचे गिरा दिए। सोने का रंग कैसा है? कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं ना। क्या रंग है सोने का? और अग्नि का रंग कैसा होता है? पीला। सोना गिरा, मां को लगा कि अशोक के वृक्ष ने चिंगारी भेज दी शरीर दाह करने के लिए। मां ने दौड़कर उठाया। चकित चितव मुदरे पहचान। मां पहचान गई, अरे तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। हर्ष विषाद हृदय मां सोचने लगी कि मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता और माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। ये असली मुद्रिका है, ये यहां आई कैसे? मां विह्वल हो गई और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समझीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समझीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, ये कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रीमान जी ऊपर
से लगे राम जी की कथा गाने, और मैया सुनने लगी। कथा सुनते मां का सारा दुख समाप्त हो गया। लेकिन जैसे कथा बंद भई ना, मां बेचैन हो गई। सीता मैया ने कहा, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पिलाया वो सन्मुख क्यों नहीं आ रहा है? हनुमान जी को मां ने क्या कहा? भाई। हनुमान जी सोचे मैं माई का लड़का हूं, माई हमको भाई समझ रही है। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद गए। इतने बड़े हैं हनुमान जी कपी के रूप में। और जैसे हनुमान जी कूदे, सीता मैया ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया मां, इस हनुमान का मुख देखने लायक नहीं है मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, ऐसी संतान का मुख देखने लायक नहीं होता। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों कह रहे हो? तब हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मां, मैं राम जी का दूत हूं। सीता मैया बोली, मैं कैसे मानूं? सत्य शपथ करुणा निधान। करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, ये मुद्रिका मैं लेकर के यहां आया हूं। मां बोली, तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। सीता मैया ने सरकार हनुमान जी को अपने गोद में बिठा लिया। मैं तो कभी कभी सोचता हूं, जिस समय हनुमान जी को माई अपने गोद में बिठाई होंगी, हनुमान जी को कितना आनंद मिला होगा, है? मां ने पूछा, हनुमान क्या तुम्हारे प्रभु हमको कभी याद करते हैं? हनुमान जी बोले, मां कभी? मैं आपको बताना चाहता हूं मां, जितना आप मेरे प्रभु को याद कर रही हैं, मेरे प्रभु आपको दोगुना अधिक याद करते हैं। ये मैंने देखा है उनको। कुछ दिनों की और बात है मां, कछुक दिवस जननी धरु। कुछ दिनों की बात है, कपियों की सेना वहां तैयार हो गई है। प्रभु आएंगे, निशाचरों को मार करके आपको ले जाएंगे। सीता मैया बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, मां मैं अब क्या बताऊं मां, दुहाई रघुनाथ जी की मां, प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा है मुझसे। यदि राम जी लाने के लिए बोले होते तो मैं अबही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाता। लेकिन प्रभु ने लाने के लिए नहीं कहा। किसने कहा ये बात? किसने कहा? कितने बड़े हैं? इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे हैं, और मां से बोले मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। सीता मैया बोली, इनको उठा के मैं बैठी हूं, देखने में टैया भर के हैं, फेंक रहे, हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां बोली, उठाना बाद में, पहले ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज यही है कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माई नकली है, असली नहीं है। कहिए तो असली रूप दिखाऊं? मां बोली, एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए और भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का रूप दिखा दूं? मां बोली, जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। मां बोली, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। ऐ हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे, कहे मां सब है, परंतु नहीं बल बोधे मां, हमारे भीतर न बल है न बुद्धि है। हम जो कुछ भी करते हैं मां,
अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं माँ, हम राम जी के आशीर्वाद से करते हैं, हमारे में बल नहीं है। सीता मैया बोली, बेटा पहली बार माँ के पास आया है, माँ भी बलवान बनाती है। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो, करहु बहुत रघुनायक हो। सीता मैया ने कहा, अजर हो जाओ। क्या हो जाओ? अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ। और इतना कहने के बाद अंत में मां ने कहा, तुम्हारे प्रभु श्री राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, ये मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर हनुमान जी नाचने लगे। कहे, मां बहुत भूख लगी है, यहां मीठे मीठे फल लगे हैं, खा जाऊं? मां बोली, फल तो मीठे हैं लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं। हनुमान जी बोले, उनका टेंशन मत करिए मां, अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। मां तो हनुमान जी का बल देख चुकी है। मां ने कहा, ठीक है जाओ, परंतु हृदय में बैठे रघुनाथ जी को पहले भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी आए, पेट भर के पहले फल खाएं। देखिए, सब काम एक और, भोजन ठीक से करना चाहिए, समय से करना चाहिए। जो आदमी कहता है हमारे पास भोजन करने का टाइम नहीं है, उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई जीव नहीं है। भोजने के लिए सब हो रहा है और उसी के लिए टाइम नहीं है। आप सोचिएगा, यदि भगवान पेट न दिए होते ना, तो इंसान से बड़ा आलसी कोई जीव न होता। हम कोई काम ही नहीं करते, सब कोई काम कर रहा है केवल और केवल पेट के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं है। पहला काम पेट भरे, इसलिए भोजन बहुत तबीयत से करना चाहिए। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए। कितना काम छोड़ के? 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। लेकिन जाड़ा में नहीं। 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? 1000 काम छोड़ के, 1,00,000 काम छोड़ के दान करना चाहिए। एक श्लोक का मैं अर्थ सुना रहा हूं आपको। शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए, और सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये अर्थ है। हनुमान जी पेट भर के भोजन किए, कहो, और उसके बाद सोचे हम कोई वीवीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि सब हमको माला पहना के रावण के पास ले जाएंगे। कुछ उत्पात करता हूं तो अपने पकड़ के सब ले जाएंगे। ऐसा सोच के हनुमान जी फल खाए ऐसी तरु लागा, फल खाएं और वृक्षों को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। रहे तहां बहु भट्ट रखवाले, बहुत सारे रखवाले थे। आए हनुमान जी के पास, हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर मालूम है क्या किए?
पता है क्या किए? कहां रगड़ दिए? हाँ, कौन बोला? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखिए हमारा पक्का श्रोता है ही बच्चा। हनुमान जी 15 को इधर पकड़े, 15 को इधर पकड़कर नीचे माटी में लगाकर सीताराम 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 3 बार रगड़ते थे सरकार, 3 बार सीताराम। आप हो लोग बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। 3 बार में सीते राम मर गए। फिर दोबारा आए, उनको पकड़े, हनुमान जी रगड़ना शुरू किए। बोले तो 2 in 1 चल रहा है, कीर्तन का कीर्तन, सफाई का सफाई। अंत में 10-12 रखवाले बचे। आधे को हनुमान जी इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे सीताराम, तब तक वो एक बोला हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, सब मर गए। हमको भी मार दीजिएगा तो रावण को आपके बारे में कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले एक बार तो घसीटे ही दिए हैं आप, हम पूरे फीलिंग के साथ बता सकते हैं कि कितना परपरा रहा है हम लोगों को। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी जाके बताओ। पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी। बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या करूं? एक रखवाले ने कहा पहले पूरा बात सुना करो। ते ही अशोक वाटिका उजारी, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण बोला वो कैसे? दूसरा बोला हम बता रहे हैं, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, फल खाया, वृक्षों को तोड़ दिया। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोले तो बच गए। पकड़ा हमको भी था, देख रहे पूरा शरीर चरचरा रहा है, देख रहे हैं, लास्ट बोल दिए, बच गए। हमसे पहले जो गया था रक्षक मर्दि मर्दि महिडाले, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है सबको। अच्छा, रावण ने भट्टों को बुलाया। सरकार भट्ट आए। रावण बोला जाओ मार करके आओ। सारे भट्ट चिल्ला रहे रावण सामने, कौरबो लौरबो जीतबो रे, छाड़बो ना आज के। रावण के सामने चिल्ला रहे हैं। उसमें 10-12 थे, डरपोक थे। बाहर निकले और जितने डरपोकवा थे सब पीछे हो गए। आपस में मीटिंग किए, हम लोग पीछे पीछे चलेंगे, इन लोग को आगे जाने दो। अगर ये लोग जिंदा बच गए तो हम लोग भी जाके लड़ेंगे, और यदि लोग मर गए तो हम लोग वहीं से भाग लेंगे। जो भट्ट रावण के हनुमान जी के पास गया, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उठाए और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती हैं, जय श्री राम, लपेट के सबको भटाभट मार डाले। ये जो डरपोकवा छपे थे भगे रावण के पास, जाकर बोले सब मर गए, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोला हम तो गए ही नहीं थे, हम भी मर जाते तो आपको कौन बताता। रावण बोला रगड़ के मारा? नहीं साहब, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, जब पता है कि सामने से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए था ना। भट्ट बोले साहब 25 लोग पीछे से गए थे, 25। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। बोले क्यों? बोले पीछे से जो गया था ना, उसको पूंछ में लपेटा और लपेट के ऐसा ऊपर फेंका है कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए। 1.5 घंटा मैं खड़ा था कि कहूं टपके तो लेकर आए, कोई नहीं आया। सब सैटेलाइट बन के पृथ्वी का राउंड मार रहे ऊपर, सबको मार दिया। इसी बीच रावण का बेटा आया जिसका नाम था अक्षय कुमार। क्या नाम था? अक्षय कुमार। आपको एक बात बताऊं, अंगद ने क्या कहा था? मैं जा सकता हूं लेकिन
तो आप बताओ जो जाएगा आएगा क्यों नहीं? इसलिए नहीं आ सकते थे कि अक्षय कुमार और अंगद में दुश्मनी थी गुरुकुल से ही। दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे और अंगद को पता है कि यदि मैं गया और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो हमको मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने लगे ना, तो अंगद जी ने एक कागज पकड़ाया हनुमान जी को। हनुमान जी लेटर है, पढ़ लीजिएगा। हनुमान जी खोल के पढ़े, उसमें लिखा था, श्रीमान हनुमान जी, अंगद हियर, एक प्रार्थना है आपसे, लंका जा रहे हैं और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा को जरूर मार के आइएगा, उसी के डर के मारे हम जा नहीं रहे हैं। वही अक्षय कुमार रावण से बोला, पिताजी मुझे भेजिए। पहले हनुमान जी ने भट्टों को मारा, अब अक्षय कुमार के साथ सुभट गए। कौन गया? पुण्य पठयहुत ही अक्षय कुमारा, पठयहुत ही अक्षय कुमार, चला संग लय सुभटय पारा, चला संग लय सुभटय पारा। आवत देख बिटप गही तर जाता, ही निपाति महाधुन गरजा। आवत देख बिटप गही गर जाता। अक्षय कुमार को आते देख हनुमान जी एक विशाल वृक्ष हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? मर गया। अक्षय कुमार वहीं मर गया। एक ही वृक्ष हनुमान जी चला के मारे, उसी में मर गया। अब उसके साथ कौन आए थे? सुभट। कौन आया था? सुभट। सारे सुभट कांपने लगे डर के मारे। हनुमान जी बोले, सब शांति से बैठो, यहां पर सब शांति से चुपचाप बैठो। मालूम है हनुमान जी क्या किए उनके साथ? गोस्वामी जी लिखते हैं, कछु मार से कछु मर्द से कछु मिलिए सीधरे। हनुमान जी कुछ को पकड़ के मारे। कैसे मारे? सुभटों को उठाते थे हाथ पे रख करके, एक एक को पकड़ पकड़ के मारे हनुमान जी। जैसे हम बचपन में सब लोग ढील मारे हैं ना, ढील निकाल करके बाल में से नीचे नहीं मारते थे। कहां मारते थे? यहां प्लेटफॉर्म पे रख करके एक टप से मारते थे। उसी प्रकार हनुमान जी उठा के हाथ पे रखते हैं। कुछ को मारे, कुछ को मर्दे, कछु मार सी, कुछ को मर्द से कछु मिलिए, कुछ को धूल में साने। इधर उधर से दो चार छटके पहुंचे रावण की सभा में, जाकर बोले, मर गया मर गया मर गया। रावण बोला, शाबाश, बानर मर गया। बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया। बानर मर गया, मर गया अक्षय कुमार। रावण बोला, मर गया? रगड़ के मारा? नहीं। झाड़ू? नहीं। हर बार स्टाइल बदल दे रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। और हम आपको एक बात बताएं, कपी नहीं आया है, मरकट आया है, मरकट। रावण बोला, मरकट क्या होता है? बोले, बहुत मारता है प्रभु। बोले, मारता भी और काटता भी है, मरकट। रावण मेघनाथ को बुलाया, कहा, देखो तुम जाओ, मारना मत उसको, केवल पकड़ के बांध करके ले आओ। मेघनाथ चला तो उस सुभट को बुलाया, बोला, इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा?
बोला कुछ नहीं। अक्षय कुमार गया, एक पूरा का पूरा वृक्ष उसके रथ पर चला दिया, उसी में दब के मर गया। मेघनाथ बोला अच्छा ऐसे मारता? नहीं नहीं, भ्रम में न रहिएगा, हर बार स्टाइल बदल रहा है। हो सकता है आपको नए स्टाइल से मारे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में यदि पेड़ दिखाई पड़ गया, वृक्ष दिखाई पड़े उसके हाथ में, तुरंत रथ से कूद के भाग जाइएगा। आप ये मत प्रतीक्षा करिएगा कि वृक्ष लिया है, पूरा हाथ घुमाएगा तब मारेगा, ना ना, वो मलिंगा स्टाइल में भी फेंक सकता है। आप सोचिएगा पूरा घुमाएगा तब तक इधर से फेंक देगा, उसे में मर जाओगे दब के तुम। मेघनाथ गया, हनुमान जी देखे एक विशाल वृक्ष उठाए, अब पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर। जय श्री राम। ये तो कहिए पहले ही कूद के भाग गया था, माया करके ऊपर चला गया। हनुमान जी बोले बेटा अभी तुमको नीचे बुलाता हूं। उसके साथ महाभट्ट थे, हनुमान जी पकड़ के अपने शरीर में महाभट्टों को रगड़ने लगे, देहिए में रगड़ने लगे। गोस्वामी जी बोले रहे महाभट्टता के संग, रहे महाभट्टता के संग, कही कही कपि मर रही, कहीं कहीं कपि मर रही, कहीं कहीं कपि मर रही, शरीर में रगड़ने लगे। कहीं कहीं कपि मर रही अंगा। काले काले राक्षस हनुमान जी रगड़ने लगे, चमड़ा छिलने लगा, गोरे होने लगे। सारे राक्षस गोरे हो गए। मेघनाथ बोला मेरे सिपाहियों का फेशियल कर दिया इसने। मेघनाथ नीचे आया, हनुमान जी छोड़े, एक मुष्टिका बांधकर मेघनाथ के सिर पर मारे। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ इसका, राधे श्याम केवल बेहोश हुआ है, मूर्छित हो गया। होश में आया, सोचा एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मारेगा मर जाऊंगा, मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। एक काम करो ब्रह्मास्त्र चलाओ। क्या चलाओ? ब्रह्मास्त्र। और श्री हनुमान जी को बचपन में आशीर्वाद मिला है, किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का हनुमान जी पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मास्त्र तो ऐसे ही फेल हो जाएगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र यदि फेल हो गया तो उसकी महिमा समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसकी महिमा बचाने के लिए वो लगा नहीं। गोस्वामी जी लिखे तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी आते देखे मूर्छित होने का नाटक करके गिर गए। और गिरे भी तो खाली जगह नहीं गिरे, 10-12 ठे राक्षस बैठे थे उनके ऊपर ही गिर गए, दबा के मार डाले। आंख बंद करके हनुमान जी गिरे हैं। मेघनाथ गया, राक्षसों से बोला चलो उठाओ इस बानर को। कोई राक्षस जा नहीं रहा था हनुमान जी के पास। मेघनाथ बोला क्या बोल रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा है, उठाओ इसको। एक राक्षस बोला युवराज आप कह रहे हैं उठाओ, मान लीजिए हम उठाने गए, अभी तो बेहोश है, और सोचिए हम गए और उसी समय होश में आ गया, तो आप तो दूर रहिएगा, हम लोग उसके पास रहेंगे, फिर पकड़ेगा फिर रगड़ेगा। आपको तो रगड़ा नहीं है, कितना भभा रहा है शरीर हम लोगों का, हम लोग जान रहे हैं। जब तक इसका हाथ खुला रहेगा कोई इसके पास नहीं जाएगा। मेघनाथ बोला अभी बांधता हूं। नाग पास बांधेसी ले गयो। हनुमान जी को नाग पास में बांधा। सारे राक्षस मिल करके महाभट्ट हनुमान जी को उठाए और लेके जाने लगे। अब बताइए हनुमान जी बेहोश हुए हैं? बोलिए, नाटक है नाटक। 5 मिनट बाद हनुमान जी आंख खोल दी अपनी। अरे गजोधर, हम आंख बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब सिर के पास जो राक्षस है
वो देखी तो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठा लिए हो? बोले मां कसम हम उठा नहीं रहे थे, हम मना किए थे हम नहीं उठाएंगे। मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से, हम उठा नहीं रहे थे आपको, हम कसम से बोल रहे, हम मना कर दिए थे, रगड़िएगा नहीं ना। और हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा गाने के लिए गाओगे? राक्षस बोले हम दुनिया की किसी भाषा में आज गा देंगे, केवल आप रगड़िएगा मत। हनुमान जी बोले जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सभी राक्षसों को कीर्तन कराते हनुमान जी लेकर गए रावण के सभा में। रावण और हनुमान जी में बड़ी वार्ता भई। हनुमान जी ने बहुत प्रयास किया रावण को समझाने का, लेकिन आपसे निवेदन करूं, समझाना उसको चाहिए जो समझने को तैयार हो। रावण ने आदेश दिया इस बानर की पूंछ में आग लगा दी जाए। हनुमान जी ने अपनी इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरी लंका का तेल कपड़ा घी सब खत्म हो गया। राक्षस जाते थे अपने घर से कपड़ा लेकर के हनुमान जी को दिखाते थे, कपड़ा तुम्हारे पूंछ में बांधा जाएगा, घर देखो मेरा घर है, घर से ले आया हूं। हनुमान जी मन में कहते थे घर दिखाओ हमको, तुम लोग सब लोग घर दिखाओ, जो जो इस अग्निकांड में चंदा दे रहा है ना, एक बार आग लगने दो, हम प्रसाद देने आएंगे उसके घर में। पूरी लंका में घुमा के सब आग लगा दिए। पूंछ में पावक जरत देखे हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत साचर नारी, उलटी पलटी लंका समुझारी। ऐ हनुमान जी कूद कूद कर पूरी लंका जला डाले। विभीषण जी के घर पे नहीं कूदे, काहे? वो चंदा नहीं दिए थे, न कपड़ा न तेल न घी। हनुमान जी बोले चंदा नहीं दिए तो प्रसाद क्यों देना इनको? विभीषण जी का घर बच गया, पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि शांत करके हनुमान जी सीता मैया के पास गए, माँ से चूड़ा मणि लेकर के और माँ को सांत्वना दे करके सीधे रघुनाथ जी के पास गए और जाकर माँ की पूरी सूचना दी। यहां पर बताऊं, पहली बार राम जी ने हनुमान जी को बेटा कहा है, पहली बार। सुनु सूत तो ही उऋण मैं नाही, देखें करे विचार मन माही। यहां भगवान ने हनुमान जी को विरल भक्ति दी।